हिंदुस्तान में जहां बीजेपी की जय जयकार हो रही है बंगाल की जीत को लेकर, वहां और एक विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। वो ये है कि डूबती हुई नैया से कैसे चूहे कूदे और जाकर पानी में गिर गए। जी हां, बात हो रही है बीजेपी में 4 तारीख के 12 बजे के बाद ज्वाइन हुए टीएमसी के निचले लेवल के कार्यकर्ता, जिसे खुद बीजेपी भी अपनाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 29 अप्रैल को जो हमारे साथ इलेक्शन में डटा हुआ था वही हमारा कार्यकर्ता है। अगर कोई 4 मई को अचानक से गेरुआ रंग लगाकर और झंडा लेकर आ जाता है तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं डुबाते हुए नेताओं की, लेकिन अगर बात करें जिन्होंने मजबूती से पकड़े रखा अपना परचम, अपना झंडा को ऊंचा करके रखा, तो ऐसी लीडर की अगर बात करें तो ऐसे नाम में बहुत कम नाम है। और खास करके ऐसा नाम जो इंडिया में दूसरा सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला पॉलिटिकल फैमिली। आपके मन में सवाल आएगा तो हम शुरू करते हैं पहले उस नाम से जिस नाम को आप सुनने को बेकरार है। उसका नाम है सुदीप बंदोपाध्याय। 6 बार एमपी, जी हाँ 6 बार एमपी और 4 बार बौबाजार विधानसभा। जी हाँ, तब बौबाजार विधानसभा हुआ करता था, चौरंगी आज जो है वहाँ से एमएलए विधायक बनाया गया। और उनकी वाइफ को कुल 5 बार विधायक चुना लोगों ने। ये लोगों का मैंडेट है, लोगों का प्यार है, जो 15 बार इन हस्बैंड वाइफ को जिताता आया। इतना जिताया कि हिंदुस्तान में सबसे बहुचर्चित फैमिली नेहरू फैमिली, गांधी फैमिली सिर्फ 19 बार जीती है। आज़ादी से अब तक का जो भी उनके संसद का सफ़र रहा, 19 बार जीत हासिल करके उन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया और आज भी उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन एक नाम है सुदीप बंदोपाध्याय का, जो नॉर्थ कोलकाता से टीएमसी के सांसद रहे और 6 बार, जी हाँ 6 बार सांसद रहे। वो गए, वो पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट में जाकर कलकत्ता वासियों की, बंगाल वासियों की बात हमेशा रखते हुए देखा गया है। आज हम सुदीप बंदोपाध्याय को लेकर आपसे चर्चा क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत लोगों ने हमसे सवाल किया कि उन लोगों के बारे में कुछ कहे जो नैया छोड़कर भाग रहे थे, जो टीएमसी को डुबाकर भाग रहे थे। कुछ लोगों का तो कहना है कि टीएमसी शायद वापस सर्वाइव नहीं कर पाएगी। 18 तकरीबन 1.5 दर्जन मिनिस्टर्स हार चुके, हेवी वेट लीडर हार चुके। तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने किस तरह मैंडेट दिया बीजेपी को और बीजेपी ने बंगाल में सरकार बना ली। लेकिन उसी जनता ने उतना ही मोहब्बत दिया सुदीप बंदोपाध्याय को, जिनके लिए ना एंटी इनकम्बेंसी काम कर सकी और ना नैना बंदोपाध्याय जना जिनके लिए एंटी इनकम्बेंसी काम कर सकी। लोगों ने इस कदर प्यार दिया कि जहां लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वोटों से हारे, इन्हें 22 हज़ार वोट के साथ लीड के साथ जिताया नैना बंदोपाध्याय को। कहीं ना कहीं टीएमसी का इतना बुरा हारना अगर इतिहास में दर्ज होगा तो नैना बंदोपाध्याय का इतना अच्छा परफॉर्म करना भी इतिहास में ज़रूर दर्ज होगा। दूसरी तरफ बात करें सुदीप बंदोपाध्याय की, तो कम ही ऐसे लीडर है जो इतने मजबूती के साथ टीएमसी के साथ डटे रहे। या दूसरे लीडरान की बात करते हैं तो इतने सीनियर नहीं है जितने सुदीप बंदोपाध्याय। आपको मेरी बात में अगर कुछ भी हेरफेर लग रहा है तो एक काम कीजिए, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का ये बयान आप सुन लीजिए जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान किया था। আমার এখানে উপস্থিত আছেন আমার খুব প্রিয় ব্যক্তি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস তৈরির সময় থেকে যিনি আমার কাছে এক ঢাল হিসেবে কাজ করেন এবং তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে পার্লামেন্টেও তার পারফরমেন্স ভেরি সুপারব। তার লংজিভিটি আমি কামনা করছি, প্রে করছি। নয়না আমার খুব প্রিয়, আজকে নয়, ওকে আমি দীর্ঘদিন চিনি। যখন নয়না এমএলএও ছিল না, কিছুই ছিল না, কিন্তু আমি যে ফ্ল্যাটে থাকতাম দিল্লিতে, এমপি ফ্ল্যাটে, তার অপোজিট ফ্ল্যাটটাই সুদীপদার নয়না থাকতো। তখন থেকেই আমি ওদের চিনি। तो सुना आपने क्या कुछ कहा ममता बनर्जी ने, तो ये दर्जा है नॉर्थ कोलकाता के एमपी टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय का। हमें जानना ज़रूरी है और हमें याद रखना ज़रूरी है कि ऐसी एक शख्सियत बंगाल में भी है, ऐसी एक शख्सियत कलकत्ता में भी है जिसने 15 बार जीत दर्ज करवाई है। 15 बार कोई जीत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। इस फैमिली ने लोगों की मोहब्बत को जीता है, इस फैमिली ने लोगों के वोट को हासिल किया है। लोग उनके पास आकर वोट दे के गए, ऐसे ही नहीं। जब मुसीबत पड़ता है, जब ज़रूरत पड़ता है, सुदीप बंदोपाध्याय जिन्हें कभी कभी उर्दू बंदोपाध्याय के नाम से नवाजा भी गया और उर्दू बंदोपाध्याय को कभी चिढ़ाया भी गया, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के काम में डटे रहे और ये एक निशानी बन गया है। बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में 15 बार जीतने वाला एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा शायद और कभी नहीं आएगा। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल जो भागे हुए नेता है उन्हें भी एक्नॉलेज करता है और जिन्होंने मजबूती से अपनी ज़मीन पकड़ी रखी है उन्हें भी एक्नॉलेज करता है। शुक्रिया।